हेलो एवरीबॉडी गाइस, हाउ आर यू गाइस। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे है, अगर ये क्वेश्चन आपसे 10 सेकंड के अंदर सॉल्व नहीं हो रहा है तो समझ जाना स्नैप एग्जाम में आने वाला भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाला है। ट्राई करेंगे सारे बच्चे इसको सॉल्व करने का। ओके, ट्राई करिए। नहीं हुआ ना सॉल्व, नहीं हो पाया ना सॉल्व 10 सेकंड के अंदर, तो अब तुम ये वीडियो पूरा देखोगे कि ताकि स्नैप एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो एज से टॉपिक पे आने वाला है, एज टॉपिक से रिलेटेड, वो तुम सॉल्व कर लो। इसलिए वीडियो पूरा देख के जाना अब, क्योंकि क्वेश्चन तुमसे नहीं बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 1। ठीक, तो ये लेक्चर नंबर 1 में हम एज के जितने क्वेश्चन है सारे लेक्चर्स हम देख लेंगे, एज टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ताकि हमारा स्नैप एग्जाम में जो एज से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है वो हमारा सही हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज के क्वेश्चन में की पॉइंट क्या रहता है? की पॉइंट ये रहता है कि हम क्या इक्वल करेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल। ये चीज समझ गए तो भाई पूरा ये चैप्टर तुम्हारे लिए हो जाएगा बिल्कुल आसान। चलो देखते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पूजा एंड निशा प्रेजेंट एज आर इन द रेशियो ऑफ 9:5। तो सबसे पहले मेरे पास कौन है, एक मेरे पास पूजा है और एक मेरे पास कौन है, निशा। इनकी प्रेजेंट एज दी हुई, कितनी दी हुई है, 9। यहाँ पर रेशियो कितना दिया हुआ है, 5 का। 9:5 का इनका रेशियो दिया हुआ है। बोलता क्या है, 6 साल के बाद देयर प्रेजेंट एज आफ्टर द 6 ईयर्स। इसका मतलब क्या होता है, +6। आफ्टर का मतलब क्या होता है, +6। मतलब कि उसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें 6 साल और जोड़ देंगे तो इनकी जो एज की रेशियो आ जाएगी 3:2 आ जाएगी। मतलब प्रीवियस बोल रहा है, प्रीवियस बोल रहा है तो इसको हम इस तरीके से लिख दें क्या, 6 साल के बाद +6 ईयर्स का है और इनकी रेशियो कितनी हो जा रही है, 3:2 में हो जा रही है। तो यहाँ हम लिखते हैं 3 और यहाँ पास हम लिखते हैं 2। अब हम इनका क्या देखेंगे, अब हम इनका देखेंगे डिफरेंस। मैंने की पॉइंट क्या लिखा है बॉक्स में, इसको बंद करेंगे सारे बच्चे। की पॉइंट हमारा ये है कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब इनके बीच के रेशियो का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इक्वल। देखो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 4 का। और ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 1 का। तो 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और यहाँ पास हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। अब इनका 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तुम, और जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पास भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब इसके बाद जो हमारे पास फाइनल आ जाता है वो कितना आ जाता है, ये मेरे पास आ जाता है 12 और ये मेरे पास कितना आ जाता है, 8। 12:8 की रेशियो हमारे पास आ जाती है। जब हमारे पास 12:8 की रेशियो आ गई है तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक आने में कितने का इंक्रीमेंट है, 6 का इंक्रीमेंट है। 6 का इंक्रीमेंट है कि नहीं है, बिल्कुल बोलेंगे कि 6 का इंक्रीमेंट है। तो जब यहाँ से यहाँ आने में 6 का इंक्रीमेंट है तो हमने देखा क्या, हमने देखा यहाँ फिर से देखेंगे, हमने देखा 9:5 का रेशियो था किसका, पूजा और निशा का। ठीक है, 6 साल के बाद +6 ईयर्स के बाद उनका रेशियो कितना होता है, 12:8। 12:8 का रेशियो हो जाता है। ठीक, 12:8 का रेशियो हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ इंक्रीमेंट कितने का दिख रहा है, यहाँ से यहाँ इंक्रीमेंट देखेंगे 3 का दिख रहा है। 9 से 12 गया है, 3 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने में, 6 साल में। तो 1 यूनिट का इंक्रीमेंट कितने में होगा, 2 में। 1 यूनिट का होगा 2 में। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द निशा प्रेजेंट एज। निशा के प्रेजेंट एज अगर हमें अब फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे आ जाएगा 10। ये हमारे पास आ जाएगा निशा का प्रेजेंट एज। अगर हमसे पूछा होता पूजा का प्रेजेंट एज, तो पूजा के प्रेजेंट एज में हम मल्टीप्लाई कर देते 2 से और हमारे पास पूजा का कितना आ जाता, 18। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 10। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखे ना कितने आसान तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व।
देख के इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सबसे पहले। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है उन लोगों के लिए एक बार और बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? पूजा का था, निशा का था, प्रेजेंट एज दिया हुआ था। बोला 6 साल के बाद पूजा और निशा का प्रेजेंट एज, पूजा और निशा का जो एज रहता है वो 3 और 2 के रेशियो में रहता है। अब 3 और 2 के रेशियो में है तो मतलब क्यों कितना भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। 3 के मल्टीपल्स कंटिन्यू रहते हैं क्योंकि 3x और ये 2x में है। तो हम क्या देखते हैं, बेसिकली स्टेप 1 डिफरेंस इक्वल करना। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में देखते हैं इनहेंस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। स्टेप 2 में हमने देखा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, किसमें, ईयर में। ईयर में हमने देखा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, किसमें, ईयर्स में। ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ से यहाँ 6 साल का इंक्रीमेंट हो रहा था। ठीक है। फिर हमने डिफरेंस इक्वल किया दोनों जगह का। अब जब हमने दोनों जगह का डिफरेंस इक्वल कर लिया, फिर उसके बाद हम क्या देंगे, एज का डिफरेंट। किसका, एज का डिफरेंस, किसका, एज का। एज का डिफरेंस हम देखेंगे कहां से, अप से डाउन की तरफ। अप से डाउन की तरफ। ठीक। शॉर्ट नोट भी मैंने बता दिया। एज चैप्टर इतने अच्छे तरीके से तुम लोग को घोल के पिला दूंगा ना कि एग्जाम में तुम क्वेश्चन देख के आंख से अब सॉल्व करोगे। ठीक है। पहला तरीका मैंने ये आप लोग को बता दिया। ठीक है, ये इसको देख के नोट कर लेंगे। अगर अगर यही क्वेश्चन हम एक और तरीके से सॉल्व करें तो इक्वेशन के तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन से। ये है, ये देखो यहाँ पास एक लाइन खींच दे रहा हूँ मैं, छोटा सा लाइन आपके छोटे से दिमाग के लिए। इसमें क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज कितना है। प्रेजेंट एज अगर हम देखें 9x है, और उसके बाद क्या है, 5x है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 6 साल के बाद, आफ्टर 6 ईयर, मतलब +6 करने के बाद कितना हो जाता है रेशियो। पूजा और निशा का बोला है तो यहाँ पास भी हम देखेंगे एज पूजा और निशा का ही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर पूजा का एज रेशियो लियो तो नीचे भी तुम निशा का ही लोगे। इसको क्वेश्चन में कई बार क्या कर देता है, पूजा निशा लिखा रहता है और लास्ट में क्या लिख देगा, निशा और पूजा लिख देगा। तो इसलिए यहाँ पास ये लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 3:2। ये हमने लिख लिया। अब हम इसको जैसे ही सॉल्व करने जाएंगे, ये देखो 2 से कितने मल्टीप्लाई होगा, 9 टाइम्स। 9 2 जा 18, 5 3 जा 15, 18 में से 15 गया, कितना बचा, 3x बचा। ठीक है। उसके बाद अब ध्यान देना, ठीक, उसके बाद ध्यान देना। अब तुम देखो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है। इधर तुम्हारे पास है 12 और इधर तुम्हारे पास है 18। अब तुम ये बताओ 18 में से 12 को माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। x की वैल्यू जब हमारे पास 2 आ गई तो इनकी प्रेजेंट एज पूछा गया है। किसका पूछा है हमसे, पूजा का पूछा है। मतलब पूजा का जब हमसे प्रेजेंट एज पूछा है तो हम पूजा के में हम ऐड कर देंगे। ठीक है। नहीं, निशा का हमसे प्रेजेंट एज पूछा है, निशा का पूछा है तो निशा के ये वाले इक्वेशन में हम ऐड कर देंगे। मतलब कि निशा का कितना था, 5x + 6 था, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। क्योंकि हमसे क्या पूछा है, प्रेजेंट एज। जब हमसे प्रेजेंट एज पूछा है तो प्रेजेंट एज तो उसका कितना होगा, 5x था। प्रेजेंट एज कितना है उसका, 5x, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 10। ठीक है। ये किसका था, निशा का था, और हमने ऊपर किया लिया था पूजा का। ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को। देखिए कितने आसान तरीके से 2 मेथड थे इसको सॉल्व करने के, दोनों मेथड को मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इसको देख के नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है हमारा। रितु इज 6 ईयर यंगर देन द काव्या, द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 5:6। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर एज 9 ईयर एगो। ये जो वर्ड होता है 9 ईयर एगो का मतलब, एगो मतलब पास्ट, तो मतलब कि यहाँ हमसे पूछा 9 साल पहले की वैल्यू। पहला चीज देख के नोट करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 1 क्या था, डिफरेंस को हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। डिफरेंस हम सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है हमारे पास, रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज दिया हुआ है 5 और 6 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका क्या लिखते हैं, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितना है, 5, और यहाँ पर क्या दिया है, 6 दिया है। उसके बाद रितु इज 6 ईयर यंगर देन द काव्या। रितु जो है वो 6 साल बड़ी है किससे, काव्या से। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 5:6। वॉट वॉज द रेशियो ऑफ देयर एज 9 ईयर एगो, हमसे पूछ रहा है 9 साल पहले उनकी एज क्या थी। हमारे पास प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है और हमको ये बताया गया है रितु जो है वो बड़ी है काव्या से। तो हमारे पास यहाँ पास है रितु और यहाँ पास है हमारे पास काव्या। दोनों का इक्वेशन दिख रहा है, रितु की प्रेजेंट एज और काव्या की प्रेजेंट एज। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ से साफ दिख रहा है क्या आपको, रितु काव्या से कितनी बड़ी है, रितु इज 6 ईयर यंगर। मतलब रितु, अगर हम ऐसा बोलें तो काव्या क्या है, रितु से 6 साल की बड़ी है, या फिर हम ये बोल सकते हैं रितु जो है काव्या से 6 साल की छोटी है। पर हमें ये 6 की तो मल्टीपल की वैल्यू ही नहीं पता है। तो जब भी ऐसा यंगर दे दे या आपको दे दे, एगो का केस दे दे या यंगर का दे दे, या वो उससे बड़ा है या वो उससे छोटा है, तो ऐसे केस में हमेशा इंक्रीमेंट देखा करो। ये 5 to 6 जा रहा है तो यहाँ इंक्रीमेंट कितने का, 1 का दिख रहा है। 1 यूनिट का इंक्रीमेंट है कितने यूनिट के बराबर, 6 साल के बराबर। ठीक है, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट कितने यूनिट के बराबर है, 6 साल के बराबर है। हमसे पूछा है किसका, वॉट वॉज द रेशियो ऑफ देयर एज 9 ईयर एगो। अब 9 साल पहले जाने के लिए हमें सबसे पहले उनकी प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी, और यही एक लाइन है जिससे हम प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली 6 ईयर। जब हमने 6 ईयर निकाली तो रितु की कितनी आ गई, रितु की हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लाई बाई 6, और काव्या की हमें निकालनी रहेगी तो मल्टीप्लाई बाई 6। तो काव्या की आ गई प्रेजेंट एज 36 और रितु की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 30। हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है इनके एज का 9 साल पहले। ठीक है, 9 साल इनको पहले लेके जाओ। जब इनको हम 9 साल पहले लेके जाएंगे तो क्या बात होगी, इनके एज प्रेजेंट एज में से हम 9 साल क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे। कितना, 9 साल माइनस करेंगे। तो मतलब कि अगर हम ध्यान से यहाँ पास देखें, ठीक है, तो अब इनकी प्रेजेंट एज की वैल्यू क्या है, ये काव्या थी हमारे पास, ये रितु थी हमारे पास, और ये हमारे पास थी काव्या। रितु का आ गया 30, काव्या का आ गया 36। अब इनको मैं लेके जाऊंगा कितना, 9 साल पहले, 9 ईयर। इनको भी लेके जाऊंगा 9 ईयर पहले। तो जब मैं इनको 9 साल पहले लेके जाऊंगा तो यहाँ पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 21। ठीक है, और यहाँ से जब मैं इनको 9 साल पहले लेके मैं जाऊंगा तो कितनी आ जाएगी, 27। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है किससे कटेगा, 3 से। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर आ गया 7:9। ओके, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी लोगों को कैसे हमने किया है। इसमें साफ साफ जो पहला लाइन बोला है, रितु इज 6 ईयर यंगर देन काव्या, मतलब रितु और काव्या के एज का जो डिफरेंस होगा वो 1 यूनिट की थी, और 1 यूनिट की वैल्यू ही 6 साल दिया हुआ था। जैसे ही 6 साल दिया था हमने प्रेजेंट एज से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 और 36 का हमारे पास आ गया, जो हमारे पास ये प्रेजेंट एज की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई, प्रेजेंट एज। ठीक, प्रेजेंट एज की वैल्यू आ गई 30 और 36, और इसमें हम जैसे इनके 9 साल इनको पहले ले गए पास्ट में,
तो 21 और 27 वैल्यू आ गई। इनका क्या बोला था, रेशियो लेने के लिए बोला था, रेशियो लेने के लिए बोला तो 7 और 9 के रेशियो में हमने इसको कर दिया डिवाइड। ठीक, समझ गए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, 8 year ago the ratio of the Ritesh age to Sumit age was 1:3. Today their age are in the ratio of 5:11. What is Ritesh present age? ठीक है, हमें ये देखो क्या बोला, 8 year ago, 8 साल पहले जो रेशियो था एज रितेश का और सुमित का 1:3 था। मतलब कि यहाँ पर उनका प्रेजेंट एज था, यहाँ से कितना, 8 साल पहले इनका रेशियो क्या दिया, 1:3, 1:3 किसका, रितेश का और सुमित का। ठीक है, ये हमें बताया क्वेश्चन में। ठीक है, टुडे देयर एज आर इन रेशियो ऑफ 5:11। प्रेजेंट एज कितना है, 5:11। ओके, उसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज रितेश प्रेजेंट एज। हमें रितेश का प्रेजेंट एज निकालना है, मतलब इस व्यक्ति का निकालना है। टिक मार लो इधर कि हमें याद रहे कि हमें किस व्यक्ति का निकालना है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रीड करने में होती है टाइम की बर्बादी, और हम टाइम की बर्बादी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब हम देखेंगे यहाँ से सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया था, डिफरेंस इक्वल करना। क्या डिफरेंस, डिफरेंस को क्या करना है, इक्वल। ठीक है, डिफरेंस मैंने देखा यहाँ से यहाँ जाने का डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ से यहाँ जाने का डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 6 का। तो मतलब कि ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो हमने देखा ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। तो 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितने का आ गया, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 ईयर्स दिया हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 ईयर। 4 ईयर होगी। हमसे क्या पूछा, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज हमसे इसका पूछा है, मल्टीप्लाई बाई हम क्या कर देंगे 4, ये आ जाएगी 20। 20 इज दिया है ऑप्शन में, 20 ईयर इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी लोगों को, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। इसी तरह से करोगे तो वो जो लास्ट क्वेश्चन मैंने दिखाया था वो स्नैप एग्जाम का भी तुम ही सॉल्व करके मुझे बताओगे, क्योंकि मैं A to Z पढ़ाता हूं, कहीं स्किपिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, पूरा थ्योरी, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज एकदम रेशियो मेथड से बता दिया। मतलब कि अगर कोई बंदा इसको दिमाग में अगर सॉल्व करना चाहे तो देखो क्या एग्जाम में क्वेश्चन है, आपको दिमाग में इसको सॉल्व करना है। आपने यहाँ पास देखा, यहाँ पास कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है, और आपने यहाँ पर देखा डिफरेंस कितने का हो रहा है, 6 का हो रहा है। तो मतलब कि इसको मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 3:9 आ गया मेरे पास। ठीक, 3:9 एक रेशियो आ गया। अगर रेशियो देखना आपने 5:11 लिखा हुआ है, ये दोनों देख लिया आपने। देखते ही आपने बोला यहाँ पास का 8 का डिक्रीमेंट हो रहा था, और यहाँ पास मेरे पास कितना, 2 का हो रहा है। मतलब 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, 1 की वैल्यू आ जाएगी 4, 4 हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करते मेरे पास आ जाएगा 20। बस इतना किए, आपका आंसर डन। समझे, बस इसीलिए बोलो ध्यान से देखो, एनालाइज करो। पहले एक बार पेन कॉपी लेके करो, उसके बाद दिमाग में करने का ट्राई करो। एग्जामिनेशन जो प्रोसेस आप दिमाग में कर लिए वही आपके लिए बेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एज ऑफ द ईशान एंड महेश आर currently in the ratio of 1:7 respectively. After 15 years, the ratio of the Ishan age to the Mahesh age become 3:11. ठीक है, How old will ईशान be after 6 year? 6 साल के बाद ईशान कितना का होगा, कुछ नहीं है, डिफरेंस देखना है। क्या करना है, डिफरेंस देखना है। हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है, ईशान दिया है और हमें दिया हुआ है महेश। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ईशान, उसके बाद हम लिखते हैं महेश। ठीक है, इनकी प्रेजेंट एज देखते हैं। प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज की वैल्यू हम देखेंगे इनकी क्या 1:7 आई हुई है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे 1 और यहाँ पास हम लिखेंगे 7। उसके बाद क्या बोलता है, 15 साल के बाद रेशियो क्या हो जाती है, 3:11 आफ्टर 15 ईयर्स। यहाँ से
प्रेजेंट एज से 15 साल के बाद प्लस 15 ईयर्स, लिख लो यहाँ पास प्लस 15 ईयर, ठीक। कितनी हो जाती है 3:11 के रेशियो में, 3:11 हमने लिख लिया। अब इसके बाद स्टेप क्या था हमारा, डिफरेंस इक्वल करना। क्या था, डिफरेंस इक्वल करना। ठीक है, डिफरेंस को क्या करेंगे, इक्वल। यहां से यहां मैंने देखा, क्या देखा, 1 से 7 की तरफ जा रहा है, डिफरेंस कितने का है, 6 का। 3 से 11 की तरफ जा रहा है, 3 है 11 है, डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 3 से 11 के तरफ डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 8 का। ठीक है, ये हमें दिख गया। हमें इन दोनों वैल्यू को बनानी होगी सेम। ठीक है, तो हमें बनाना होगा 24। ठीक है, इससे हमने बना लिया 24। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो ऑब्वियसली यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब 6 को बनाना है हमें 24। कैसे बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पास 4 से, यहाँ पास 4 से और यहाँ पास भी 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों की एज हो जाएगी इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पास मेरे पास क्या रेशियो आ जाएगी इसकी रेशियो मेरे पास आ गई 4:, और इसकी हमारे पास रेशियो हमने निकाल लिया, इसकी प्रेजेंट एज की रेशियो। ठीक है, हमसे पूछ रहा है ईशान की एज 6 साल के बाद कितनी हो जाएगी। ईशान की एज 6 साल के बाद कितनी हो जाएगी, हमें ये निकालना है। 6 साल के बाद ईशान की एज कितनी हो जाएगी, बताइए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके बताइए, ईशान की एज कितनी हो जाएगी 6 साल के बाद। बताइए, ये जो एज इसकी हो रही है ये आपको दिखा, ये हमने इक्वल तो किया। इक्वल करने के बाद यहाँ कितनी वैल्यू आ रही, देखिए इसकी, ये वैल्यू भी निकालेंगे। 3 का क्या निकाले, आ गया हमारे पास 9, और इस 11 का निकाले तो कितना आ गया, 33 आ गया, 33 आ गया। तो अब हमने यहाँ से देखा डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है क्या, 5 का डिफरेंस आ रहा है। और इसी 5 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 15 दी हुई है, 15 साल। तो मतलब इसी 5 की वैल्यू हमें यहाँ पास दी हुई थी कितनी, 15 ईयर्स। समझ में आ रहा है, अब इसी 5 की वैल्यू 15 साल हमें दी हुई थी। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 1 की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको मैं साफ से लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारी हो गई 5 का डिफरेंस, 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 साल। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो मतलब कि यहाँ से यहाँ जो आ रहा था हमारा एज अब क्या हो गया है, 4:28 और 9:33। तो यहाँ पास से हम मिटा के लिख लेते हैं इसको, 4 से 28 और 9 से 33, 9 से 33। ठीक है, ये हमने लिख लिया। यहाँ पास वैल्यू कितने की आ गई, 5 की। 5 की वैल्यू ये दी हुई थी। तो हम अगर 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 1 की वैल्यू निकालें तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 साल निकलेगी, बिल्कुल 3 साल निकल जाएगी। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई, 3 ईयर्स। हमसे अब पूछा है प्रेजेंट, अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं अपनी प्रेजेंट एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज अगर अब हम निकालें इनकी तो क्या आ जाएगा, बताइए। अब हम निकालेंगे तो 4 3 क्या हो जाएगा, 12। और हमसे ईशान की क्या पूछी, 6 साल के बाद, आफ्टर 6 ईयर्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, 12 में हम ऐड कर देंगे 6, यहाँ पास हम ऐड करेंगे 6 और हमके मिल जाएगा 18 ईयर्स, जो कि होगी ईशान की प्रेजेंट एज। समझ में आया सभी लोगों को। हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने डिफरेंस इक्वल किया था। डिफरेंस 1 और 7 दिया हुआ था, 3 और 11 दिया था, डिफरेंस 6 और 8 का आ रहा था। हमने इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, कि ताकि हमें मिलके कितना हो जाए, कितना हो जाए बताइए,
24 दोनों जगह आ जाए। तो यहाँ पर जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आना चाहिए 24, और यहाँ पास मल्टीप्लाई किया तो कितना आना चाहिए 24। डिफरेंस को क्या बनाना रहता है, इक्वल। इक्वल हमने बनाया, अपने डिफरेंस को इक्वल बनाते ही हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6 year ago the ratio of the Kiran age to the Samir age was 1:10। मतलब 6 साल पहले की बात है, इन दोनों का एज इतना था, 6 साल, 6 साल पहले की बात है, -6 ईयर्स किसकी किसकी है, किरण और समीर। तो यहाँ पास हम लिख लेंगे किरण और यहाँ पास हम लिख लेंगे समीर। और कितनी थी 1:10, 1:10। उसके बाद क्या बोल रहा है, 33 ईयर फ्रॉम नाउ देयर एज विल बी इन रेशियो ऑफ 5:11। 33 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब प्रेजेंट एज से 33 ईयर्स। तो मतलब यहाँ से यहाँ से 33 ईयर्स लेने के बाद उनकी एज कितनी आ गई 5:11। यहाँ उनकी एज आ गई 5:11। मैंने क्या बताया है, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखिए कितने का है 9, और यहाँ से यहाँ डिफरेंस हम देखेंगे तो कितने का होगा, डिफरेंस यहाँ से यहाँ मुझे कितने का दिख रहा है, 6 का दिख रहा है। तो ये तो ना इंसाफ़ी है भाई, 6 और 9 का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पास 9 2 जा 18, 2 2, और यहाँ पास 6 3 जा 18, 3 और 3। तो कुल मिला के यहाँ पास बात क्या आ गई, बात यहाँ पास ये आ गई कि अगर अब हम इसका वैल्यू देखें, यहाँ पास ये बॉक्स का कितनी 5 3 जा हो गई 15, और यहाँ पास हमारे पास आ गई 33, आई कि नहीं आ गई। उसी तरीके से यहाँ पास कितनी हो गई, यहाँ पास कुल मिला के बात हो गई 2 की, और यहाँ पास कुल बात मिला के हो गई कितनी 20 की। ठीक है, ये हो गई बात की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट इज द समीर प्रेजेंट एज। समीर का अब हमें निकालना है प्रेजेंट एज। तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितने का हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझे आप लोग, डिफरेंस चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस चेक करेंगे हम सभी लोग, डिफरेंस कितने का आ रहा है देख के बताइए। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस हो जाएगा 39 का, कितने का 39 यूनिट। तो मतलब कि ये जो यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना दिख रहा है 39, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 39 ईयर्स। और ये 39 ईयर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 15 से 2 का डिफरेंस कितना होगा 13। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। एक वैल्यू की यूनिट हो जाएगी 3 ईयर। 3 ईयर जब एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, समझे, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 3 ईयर्स आ चुकी हुई है। अब हम इससे क्या करेंगे, प्रेजेंट एज हम निकाल सकते हैं क्या अपना, बताइए। प्रेजेंट एज अब हम निकाल सकते हैं क्या अपना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। या तो आप इनका पास्ट का निकाल के उसमें से 6 ऐड करके लिख सकते हो, या इनका फ्यूचर का प्रेजेंट एज निकाल के, फ्यूचर का एज निकाल के उसमें से -33 करके इनका प्रेजेंट एज निकाल सकते हो। दो तरीके हैं, या तो ये वैल्यू 3 की वैल्यू इधर रख के निकाल दो, या 3 की वैल्यू इधर रख के निकाल दो। और किसकी हमें निकालनी, सबसे पहले हम वो देखेंगे, हमें निकालनी है किसकी, समीर की प्रेजेंट एज। तो समीर के साइड का देखो, 3 तुम कहाँ पास रखोगे और तुम वहाँ से 6 माइनस कर दो कि तुमको आसानी हो। तो 3 की वैल्यू मुझे दिख रही है कि मैं 3 की वैल्यू अगर यहाँ पास रख दूँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बताइए 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 60 में मैं 6 और जो दूंगा तो 66 हो जाएगा। तो मतलब कि ये वैल्यू जो है मेरे पास, ध्यान से देखेंगे, ये वैल्यू में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। और 60 से मुझे प्रेजेंट एज पे आना है। ये तो इसकी क्या थी, पास्ट की एज थी। ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
6 ईयर एगो। तो मतलब ये वाली एज जो है इसकी, ये किसकी एज है, ये इसकी पास्ट है। ये किसका था, फ्यूचर। ठीक है, ये इसकी पास्ट की एज थी और ये इसकी क्या है, फ्यूचर की एज है। तो पास्ट की एज में जब भी हम ऐड करेंगे 6 तब जाके आएगी हमारी प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज इसका कितना हो जाएगा समीर का, 66, जो कि होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात, समझ में आ रही है बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसी तरीके से अगर यहाँ पास समीर का प्रेजेंट एज ना पूछ के हमसे पूछ देता कि आप बताइए किरण का एज क्या हुआ है, किरण का हमसे पूछता, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते 3 और हमारे पास आता कितना 6, और 6 में हम 6 ऐड कर देते तो यहाँ पास आता हमारे पास 12। ठीक है, तो हमने ये दोनों की, किरण की भी निकाल लिया हमने और हमने निकाल लिया समीर की। देख के नोट करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है गाइस, इतनी चीजें समझ में आई। तो अब इसके आगे मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर, इसमें हम डिस्कस करेंगे एज के, इसके आगे के क्वेश्चन। मैंने बेसिक कंसेप्ट एज का बता दिया, इतने कंसेप्ट में आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ द नेक्स्ट सीरीज ऑफ द लेक्चर। इसकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट रहेगी पूरी, आपको उस प्लेलिस्ट में सेकंड लेक्चर जाके आप देख लीजिएगा। इसके आगे से स्टार्टिंग हमने सेकंड लेक्चर में किया हुआ है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू।